आदाब है नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत के वफद से चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत की मुलाकात, रैतू बंधु स्कीम के बारे में बताई तफसीलात। काबीना की अदम तश्कील, रियासत का इंतजामिया ठप, सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने वज़ीर आला तेलंगाना पर की तनकीद। जाली करेंसी तैयारी रैकेट में मुलविस 10 रुकनी टोली गिरफ्तार, 31,25,000 रुपये जाली करेंसी जब्त, एसओटी एलबी नगर ने की कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर गांजे की मुंतकली नाकाम, ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने सईदाबाद में 5 अफराद को किया गिरफ्तार। देखते हैं खबरों की तफसील। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत आंध्र प्रदेश एस.के. जोशी ने मरकजी हुकूमत के वफद और आला ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इजलास में उन्होंने तेलंगाना में जारी रैतू बंधु स्कीम की तफसीलात से वाकिफ करवाया और बताया कि तेलंगाना हुकूमत क़ब्ल किसानों को फी फसल 4,000 रुपये अदा कर रही थी, जबकि इसे 5,000 रुपये कर दिया गया है। मरकजी हुकूमत के एक वफद की जानिब से रियासत में जारी रैतू बंधु प्रोग्राम की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। इस सिलसिले में मंगल के रोज़ चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने मरकजी हुकूमत के वफद और आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए उन्हें तेलंगाना में जारी रैतू बंधु प्रोग्राम की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत किसानों को पहले फ़ी फसल 4,000 रुपये दे रही थी, लेकिन अब हुकूमत किसानों को फ़ी फसल 5,000 रुपये अदा कर रही है। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने भी अपने बजट में किसानों को सालाना 6,000 रुपये अदा करने का फैसला किया है। सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला के.सी.आर पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुल्क भर में तबक़ात को तक़सीम करने का नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीसी तबके को मरकजी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए हुए है। उन्होंने रियासत तेलंगाना में काबीना की अदम तश्कील पर बात करते हुए कहा कि इससे इंतजामिया ठप होकर रह गया है। सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंत राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आला दर्जे के कमज़ोर तबक़ात को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने की राह तो हमवार कर दी, लेकिन बीसी तबके को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसी तरह तेलंगाना में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुख्तलिफ तबक़ात की तक़सीम का काम कर रहे हैं, जिसमें रियासत में अमन व अमान के मुतासिर होने का ख़दशा है और अगर ऐसा हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर आयद होगी। कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने काबीना की तश्कील में ताख़ीर करने पर तबसरा करते हुए कहा कि इससे रियासत का इंतजामिया ठप होकर रह गया है। మైనారిటీలకు 12% అన్నాడు, అది జరగలే. కానీ జనాభా ప్రాతిపదికంగా సమగ్ర కుటుంబ సర్వే తర్వాత ఆయననే ఒప్పుకున్నాడు 54% ఉందని. అలాంటప్పుడు మా రిజర్వేషన్ పెంచే బదులు మొన్న జరిగినటువంటి గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సాక్షాత్తు 34 నుంచి 22.9 కు తగ్గించాడు. దానివల్ల ఎంతో మంది नायब सदर ऑल इंडिया कांग्रेस किसान कमेटी कोदंडा रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा किसानों को अक़ल तरीन कीमत अदा करने के सिलसिले में वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जबकि बजट में किसानों को सालाना 6,000 रुपये फराहम करने की वो इतनी तशहीर कर रहे हैं जैसे किसान इन रुपयों को हासिल करने के बाद माली मुश्किलात से दूर हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत किसानों को रोज़ाना सिर्फ 17 रुपये अदा कर रही है, जिससे चॉकलेट भी नहीं खरीदे जा सकते।
नायब सदर नशीन ऑल इंडिया कांग्रेस किसान कमेटी कोंडा रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि किसानों को अक़ल तरीन कीमत अदा करने के मामले में वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जबकि ये किसानों का अहम मामला है। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी कायदीन ने मरकजी बजट में किसानों को सालाना 6,000 रुपये फराहम करने का जो ऐलान किया, उसकी ऐसी तशहीर की जा रही है जैसे कि इससे किसानों के माली मुश्किलात दूर हो जाएंगी, लेकिन दर हकीकत मरकजी हुकूमत रोज़ाना सिर्फ 17 रुपये अदा कर रही है, जिससे कि चॉकलेट भी नहीं खरीदा जा सकता। उन्होंने दावा किया कि मुस्तकबिल में मरकज में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद किसानों को बड़े पैमाने पर राहत पहुंचाई जाएगी। केंद्र ప్రభుత్వం కట్టింది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ మూడు కూడా కంపెనీలకు అప్పచెప్పిండ్రు। ఉదాహరణకి ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే 2017, 18, 2018, 19లో దాదాపుగా ఇవి అధికారిక లెక్కల ప్రకారంగానే 1,230,38 రూపాయలు రైతు ప్రీమియం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వంతు, కేంద్ర ప్రభుత్వ వంతు అంత డబ్బు। सदर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा अपोजिशन कायद भट्टी विक्रमार्का और रुकन कानून साज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर और 15 अरकान असम्बली ने मंगल की शाम सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी को इन कायदीन ने तय दिया कि पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस तेलंगाना के 17 के मुंजिमला 8 या 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। रियासत तेलंगाना में मुनक़िद हुए असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी बरतनाक शिकस्त खाने के बाद अब पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के मंसूबे को खतियत दे रही है। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के एक वफद ने सदर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में, जिसमें अपोजिशन कायद भट्टी विक्रमार्का, रुकन खान साज कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर, अरकान असम्बली घंटा वेंकट रमना, कोमट राज गोपाल रेड्डी बशमुल 15 अरकान असम्बली ने सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए उन्हें इस बात का तयक़ुन दिया कि पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस तेलंगाना के 17 के मुंजिमला 8 या 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। ज़राए के मुताबिक वफद ने उम्मीदवारों के नामों को जारिया माह खतियत देने के सिलसिले में भी तबादले ख्याल किया। पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में रियासती बीजेपी यूनिट की सरगर्मियां जारी हैं। इस सिलसिले के तहत हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा मलकजगिरी पार्लिमानी हल्क़जात के पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ बीजेपी कायदीन ने एक इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर कौमी तर्जुमान बीजेपी मुरलीधर ने बताया कि 2 मार्च को रियासत के तमाम पार्लिमानी हल्क़जात में मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। अलावाजी उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि 3 पार्लिमानी नशिस्तों पर बीजेपी कामयाबी हासिल करेगी। ग्रेटर हैदराबाद के पार्लिमानी हल्क़जात हैदराबाद, सिकंदराबाद और मलकाजगिरी के बीजेपी कायदीन और कारकुनों के लिए एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण और दीगर कायदीन ने इस इजलास में शिरकत की। इजलास में तीनों पार्लिमानी नशिस्तों पर बीजेपी को कामयाबी से हमकनार करने के सिलसिले में हिकमत अमली को खतियत दी गई। इस मौके पर कौमी तर्जुमान बीजेपी मुरलीधर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के तमाम 17 पार्लिमानी और 119 असम्बली हल्क़जात में 2 मार्च को मोटरसाइकिल रैली निकालते हुए राय दहिंदों से राब्ता कायम किया जाएगा और आवाम को इस बात से वाकिफ़ करवाया जाएगा कि मरकज़ की इंडिया हुकूमत ने अपने 5 साल दौर इख्तिदार में आवाम की तरक्की के लिए कई एक इक़दाम किए हैं। कोलिजमन जहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने सेंट्रल जोनल बलदी कमिश्नर के हमरा मुख्तलिफ डिवीजन्स में बलदी कामों का जायज़ा लिया। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मोहम्मदी लाइन, अहमद कॉलोनी, बगदाद कॉलोनी, मोती दरवाज़ा, खाजी गली, आर्या समाज इलाके के अलावा दीगर कई इलाक़ात का दौरा करते हुए कामों का जायज़ा लिया गया है। उन्होंने बताया कि MP खुसूसी फंड से भी कई काम मंजूर हुए हैं और उन्होंने मजीद बताया कि मच्छरों की कसरत के मसले को हल करने के सिलसिले में भी इक़दामात किए जाएंगे।
बारादा मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने खैरताबाद में वाक़े वाटर वर्क्स दफ्तर पहुंचकर डायरेक्टर ऑपरेशंस कृष्णा अजमेरा से मुलाकात की और जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर नुमाइंदगी की। कारवान के मुख्तलिफ इलाक़ात का जोनल कमिश्नर और GHMC के तमाम ऑफिसर्स के साथ में तफसीली पैदल दौरा हुआ, जिसके अंदर मोहम्मदी लाइन, अहमद कॉलोनी, बगदाद कॉलोनी और अफसर खान कॉलोनी, हीरा खाना, मोती दरादा, काजी गली, साले नगर, शिव मंदिर और दीगर इलाक़े और कारवान में आर्या समाज इलाक़ा, तालागड्डा, इन तमाम इलाक़ों का तफसीली दौरा हुआ, जिसके अंदर साबिक़ा में आज से 1 महीना कबल दौरा हुआ था। उस दौरे के बाद कई इंस्ट्रूमेंट बनाए गए थे और करोड़ों रुपए की लागत के मंजूर भी हुए और वो तमाम के तमाम टेंडर प्रोसेस में हैं और सदर मोहतरम के स्पेशल बजट से भी हल्के कारवान को, वाटर वर्क्स को 7 करोड़ रुपये, GHMC को 7 करोड़ रुपये दिया गया। वो तमाम के तमाम काम भी टेंडर प्रोसेस में और सदर मोहतरम के MP साहब के जो स्पेशल डेवलपमेंट के फ़ंड के जो भी है, कारवान के तमाम डिवीज़न्स के अंदर वाटर वर्क्स, सीवरेज लाइन, CC रोड, पाइपलाइन, इन तमाम काम टेंडर प्रोसेस में और उसी तरीके से इंशाल्लाह अनकरीब में एक 10-12 दिन के अंदर उन तमाम काम टेंडर ओपन होने के बाद मैं समझता हूँ कारवान के अंदर आने वाले 2-3 साल तक कोई काम बाकी नहीं रहेंगे और इंशाल्लाह हुडा पार्क को डेवलप करने के लिए और लंगरोज के तमाम अतनाफ के इलाक़ों में जो मच्छरों से परेशान हैं, शातम तालाब हो या लंगरोज का हुडा पार्क हो या हकीमपेट कुंटा हो या मूसी या गोलकुंडे के खंदकों की वजह से मच्छर की तादाद ज़्यादा है, उसके लिए भी तमाम तफसीलात बताया गया और उन्होंने तयख़ुन दिया कि जल्द से जल्द इन तमाम कामों के ऊपर तवज्जो देकर काम करने का तयख़ुन दिया और उन्होंने जोनल कमिश्नर ने तमाम सब ऑर्डिनेट्स को तमाम को हिदायत दी, इन तमाम जितने भी इन इलाक़ों का इंस्पेक्शन करे, उन तमाम कामों का इंटीमेशन दे और उन तमाम कामों का प्रपोज़ल बनाकर लाने का हिदायत दी गई। मैं उम्मीद करता हूँ जोनल कमिश्नर साहब से इंशाल्लाह जो भी आज देखे गए उन तमाम कामों के ऊपर जल्द से जल्द मंजूरी दी जाएगी और आज जो लंगरोज हुडा पार्क के पास आज से 8 साल या 9 साल पहले जो डिमोलिशन किया गया था और वो HMDO को GHMC को हैंडल किया गया था रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से, फिर आज जोनल कमिश्नर का मुआयना कराए वो तो हुडा HMDO की जानिब से 70 लाख की कंपाउंड वाल मंजूर हो चुकी है, वो काम करा रहे हैं और जो भी ज़मीन बची हुई है इंशाल्लाह हुडा पार्क के अंदर लिया जाएगा और इसी तरीके से कई जगह पर GHMC के कम्युनिटी हॉल्स और दीगर चीज़ें कई जगह पर नाजायज़ कब्जे है, उन तमाम तफसीलात भी बताया गया। इंशाल्लाह उन तमाम कम्युनिटी हॉल्स को और दीगर जो भी गवर्नमेंट MCS के जो प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा है उन तमाम को एक्वायर करने की हिदायत दी गई और मैं उम्मीद भी करता हूँ इंशाल्लाह आने वाले कारवान के अंदर इंशाल्लाह जल्द से जल्द तमाम कामों की मुकम्मल की जाएगी। और आज जो ऑफिसर्स नहीं आए, चाहे स्ट्रीट लाइट के हो या दीगर डिपार्टमेंट्स के हो, जोनल कमिश्नर साहब को मैं बताया कि इन तमाम ऑफिसर्स को, इन तमाम महकमे जात के तमाम को मेमोज दे और इनको तमाम जल्द से जल्द इनके ऊपर एक्शन लेने के लिए हिदायत दी गई। कॉलेज इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के शाह मीनार मुमताज़ अहमद खान के हाथों मंगल को दारुल शिफा के करीब गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर ब्लाइंड्स की इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा गया। इसकी तामीरी लागत 1,53,75,000 रुपये बताई गई है। मस्कुरा स्कूल G+1 तामीर किया जाएगा। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर महमूद सुहेल कादरी, रियाजुल हसन आफंदी, मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल, डिप्टी DEO और स्कूल के स्टाफ अराकीन भी मौजूद थे। बाज़ा मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान इस सिलसिले में तफसीलात भी बताई। ये दारुल शिफा के इलाके के अंदर जो एक गवर्नमेंट स्पेशल प्राइमरी एंड हाई स्कूल, ब्लैंड हाई स्कूल है, यहाँ पर हुकूमत की जानिब से 1,53,00,000 रुपये का सैंक्शन हुआ और आज इस स्कूल का फाउंडेशन रखा जा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जो बेचारे ब्लाइंड बच्चे हैं इनके लिए गवर्नमेंट बड़ी खुसूसी दिलचस्पी लेकर काम कर रही है इनके जॉब्स के सिलसिले में और इनको बहुत सारे हुकूमत की जानिब से फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं
जैसा कि अभी हमारे इस स्कूल के ज़िम्मेदार ने कहे कि ये स्कूल के ये कलेक्टर की तरफ से इस शिक्षा अभियान की तरफ से ये अमाउंट बिल्डिंग सैंक्शन हुई। इंशाअल्लाह ताला ये बिल्डिंग 9 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन इसके डिज़ाइन के ताल्लुक़ से हमारे इस स्कूल के जो कंसर्न है उन्होंने कह रहे थे कि ये ग्राउंड फ्लोर की ये एस्टीमेट सैंक्शन हुआ, अगर एस्टीमेट को चेंज करके ग्राउंड प्लस अगर 1 कर दिया गया तो अच्छी बात है। मैं इनके साथ कोऑपरेट करने के तैयार हूँ। हम जाकर शिक्षा अभियान के जो भी जिम्मेदार हैं उन तमाम लोगों से मिलकर डिज़ाइन को चेंज करने की बात करेंगे। अगर हो जाता है तो, चूँकि आप लोगों की भी ख्वाहिश है कि ग्राउंड प्लस 1 अगर होगा तो काफ़ी ग्राउंड बच जाएगा जिसमें बच्चों को खेलने कूदने की सहूलत होगी। अगर हो सकता है तो मुमकिन तौर पे हम ये कोशिश करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है कि चूँकि ये स्कूल काफ़ी क़दीम स्कूल है, यहाँ पर काफ़ी बरसों से यहाँ पर काफ़ी बच्चे ब्लाइंड बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करके निकले। जैसा कि अभी हमारे आपका नाम हमारे वेंकट राम साहब कह रहे थे कि वो भी इसी स्कूल के स्टूडेंट थे, अपनी सारी ज़िंदगी यहीं इस स्कूल के अंदर लगा दिए और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी स्कूल के अंदर वो जॉब भी कर रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आवाम को इस किस्म के चीज़ों में कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि जो ब्लाइंड बच्चे ये बिल्कुल माजूर बच्चे हैं, ये बच्चे पैरालाइज बच्चे कहना चाहिए इनको हुकूमत की जानिब से भी सहूलत दी जा रही है। और मैं चाहता हूं कि हुकूमत की जानिब से और हमारी जानिब से इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी बराबर उसको पूरा करने के लिए हमारी जानिब से कोशिश की जाएगी। फिर एक मरतबा मैं मेरी जानिब से तमाम साथी कारपोरेटर्स की जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम लोगों को मुबारकबाद। संतोष नगर वाटर टैंक के करीब वाक़े बाज़ मी सेवा सेंटर्स पर आधार कार्ड के लिए इंदराज फॉर्म तकसीम किए गए, लेकिन ये फॉर्म पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर रोज़ाना 20 फॉर्म तकसीम किए गए, जिसकी कीमत सिर्फ 50 रुपये थी। ताहम बाज़ लोग यही फॉर्म 350 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। आधार इंदराज फॉर्म के लिए आए एक शख्स हुसामुद्दीन को भी 350 रुपये में फॉर्म हासिल हुआ। उनके इस्तिफसार पर सेंटर के जिम्मेदार ने उन्हें बताया कि 1.5 माह तक आधार फॉर्म पुलिस की निगरानी में तकसीम किए जा चुके हैं। जब पुलिस की निगरानी में तकसीम किए जा चुके हैं तो फिर ये 350 रुपये फॉर्म कौन फरोख्त कर रहा है? सवाल ये पैदा होता है कि 350 रुपये हासिल करते हुए ये फॉर्म दिया जा रहा है जिसकी कीमत सिर्फ 50 रुपये बताई गई है। इस सिलसिले में अरबाब मजाज से अपील की गई है कि वो ज़रूरी कार्रवाई करें। मैं अपने आधार कार्ड पे अपडेट कराने के लिए तकरीबन आज 1 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, और मैं आधार कार्ड जहाँ पर भी जा रहा हूँ ये बता रहे हैं कि भाई टोकन नहीं है, आज नहीं होता, 8 दिन के बाद आइए, 15 दिन के बाद आइए, दिस दैट यही बता रहे हैं। सिर्फ मुझे फ़ोटो अपडेट कराना है, ये मेरा आधार कार्ड है, उसके ऊपर ये भी अपडेट करा हुआ है। आधार कार्ड हर जगह मैंडेटरी हो गया। हुकूमत से हमारा ये मुतालिबा है कि भाई जितना मैंडेटरी इसको करे हैं, इसकी फैसिलिटीज़ को भी उतने आम करिए प्लीज़। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है अभी की हुकूमत। हमारी एरिया के एमएलए साहब से और एमपी साहब से भी यही गुजारिश है कि आधार केस के फैसिलिटीज़ बढ़ाइए, और खुसूस यहाँ पर मी सेवा सेंटर ये जो पानी टाकी संतोष नगर में है, यहाँ पर बहुत गड़बड़ चल रही है। अभी मैडम बता रहे थे अभी उनको के 1 महीने के बाद होता। आज मैं आके पूछा तो नहीं है टोकन यहाँ पर बोले। फिर कोई साहब बोले मेरे को कि भाई रियासत नगर में आपको मिल जाता काम, वहाँ पर मैं 350 रुपये पेटीएम से पे करके मैं 350 रुपये मेरे को आज की डेट में टोकन दिए, वो फॉर्म दिए, मैं लाके यहाँ पर दिया। अभी नो यहाँ पर आके बोलते कि भाई प्रिंटर काम नहीं कर रहा। 1 महीना तो हो गया। 1 महीने पहले मैं आया था लिंक कराने के लिए, फोटो भी बचपन की है, ये फोटो हटाना है लिंक कराने के लिए। जब आया तो बोले थे 1 हफ्ते के बाद आओ, 1 हफ्ता हो गया। जब आया तो डबल बेडरूम हॉल का सीन डाले, डबल बेडरूम हॉल चल रहा, चले जाओ बाद में आओ, जब भी चले गया। उसके बाद बाला चिकनी कराया, फिर हफ्ते 2 बार करा के बाला इतने भी हो गए। अब आया तो बोल रहे हैं 8 दिन के बाद आओ। मैं बाहर निकल के इधर पूछ रहा हूँ तो क्या बोल रहे हैं, भाई अंदर जाके रिक्वेस्ट करो काम हो जाता। इसका मतलब रिक्वेस्ट करा अंदर जाके, भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या बोल रहे हैं, अच्छी बात है 2 दिन के बाद आओ।
अब फिर भाई अंदर आए, प्रिंटर खराब हो गया, भाई प्रिंटर बना लो ना, बड़े भाई भी टाइम 2 घंटे, प्रिंटर बना लो, कर लेंगे, हो जाता काम। बोले तो आप पैसे दे दो, आप आके बना लो, आपके पैसे से पे कर लो, लाओ बना के जो बोल के बोल रहे हैं भाई, ऐसे तरीके से बात कर रहे हैं। हमारा मुतालिबा ये है, इसकी तहकीक करना है। मैं 350 रुपए अभी पेटीएम से दे के आया, मैं आपको बता सकता हूँ। ये देखिए भाई 350 रुपए पेटीएम से पे करके फॉर्म लेके आ रहे हैं यहाँ पे, यानी पूरे फार्मा जिन को दे रहे हो ना, पूरे फार्मा बेच रहे हैं बाहर ठहर गए। महकमे आरटीसी में इस्लाहात का अमल जारी है। जराये के मुताबिक आरटीसी की जानिब से अंदरून 1 हफ्ता इलेक्ट्रिक बसों का आगाज किया जाएगा, जो दोनों शहरों में तकरीबन 40 बसें चलाई जाएंगी। महकमे आरटीसी की जानिब से अंदरून 1 हफ्ता इलेक्ट्रिक बसेस का आगाज होगा और आरटीसी ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में चार्जिंग स्टेशंस और शहर की मुख्तलिफ रूट्स को खतियत दी जा रही है। इब्तिदा में दोनों शहरों में 40 बसेस का आगाज़ किया जाएगा, जबकि मज़कूरा इलेक्ट्रिक बसेस 4 ता 5 घंटे चार्ज करने पर 250 किलोमीटर तक चलाई जा सकती हैं। आरटीसी मंसूबे के तहत 20 इलेक्ट्रिक बसेस मियाँपुर डिपो को, जबकि दीगर 20 बसेस कंटोनमेंट डिपो के हवाले की गई हैं, जबकि ज़्यादातर बसेस एयरपोर्ट रूट पर चलाई जाएंगी और एक बस में तकरीबन 40 पैसेंजर्स की गुंजाइश है। मज़कूरा इलेक्ट्रिक बस में हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तमाम तर इक़दामात किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी हुकूमत के महकमे हेवी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से इन बसों की ख़रीदी पर सब्सिडी दी जा रही है और इन बसों में किराया 55 रुपये तक 280 रुपये मुक़र्रर किया गया है। जू एडवाइजरी कमेटी की जानिब से हुक्काम को सिफारिशात पेश की गई हैं कि नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क वाक़ ताड़बन में इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की दी जाए और विजिटर्स को दी जाने वाली सहूलतों में इजाफा किया जाए। पीर को मुनक्किदा एडवाइजरी कमेटी के इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें CCTV कैमरों की तनसीब, जू के बाब दाखिले पर प्लाजा की तामीर, आलूदा पानी को जू में दाखिल न होने से रोकने की तदाबीर शामिल है। बाज़ा कमेटी अरकान ने जू का तफसीली मुआयना करते हुए तजवीज़ पेश की कि विजिटर्स की मालूमात के लिए जानवरों और परिंदों के बारे में ब्रोशर्स, मैगजीन्स और किताबचे शाया करवाते हुए तकसीम किए जाएँ। नक्शबंद दक्कन हज़रत शाह सादुल्लाह साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह का 170वां उर्स शरीफ इख्तिताम पजीर हुआ। उर्स शरीफ की 2 रोज़ा तकारीब 3 और 4 फरवरी को अहाते दरगाह में अंजाम दी गई। तमाम मरासिम उर्स सजादा नशीन मुतवल्ली सैयद शाह मोहम्मद क़िज़र नक्शबंदी मुजद्दिदी ने अंजाम दी। इस मौके पर रसायल नक्शबंदिया किताब का इजरा भी अमल में आया। बारगाहे नक्शबंद दक्कन वाक़े घासी बाजार गुलदार हाउस में उर्स तकारीब मुनक़िद हुई। तकारीब में मुरीदीन मुतक़िदीन ने कसीर तादाद में शिरकत भी की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मल्लेपल्ली ब्रांच वाक़े विजयनगर कॉलोनी के एक लाकर से तकरीबन 80 तोले सोना गायब हो चुका है। इस सिलसिले में अकाउंट होल्डर ने हुमायूं नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया है।
SBI मल्लेपल्ली ब्रांच वाक़ई विजयनगर कॉलोनी की एक लॉकर से 80 तोले सोना गायब हो गया। तफसीलात के मुताबिक मंगलहाट के साकिन मौज़म हुसैन हाल मुक़ीम US ने अपनी बीवी के साथ 2005 में बैंक लॉकर में 80 तोले सोना महफूज करवाया था और वापस US चले गए थे। मौज़म हुसैन ने 2019 में US से वापस आने के बाद बैंक पहुंचकर अपना लॉकर खोला तो उन्हें जानकर सदमा हुआ कि उनका महफूज करदा 80 तोले सोना गायब है। परेशान होकर उन्होंने बैंक मैनेजर प्रभाती दास से मुलाकात करके इस बारे में इत्तला दी, जिस पर बैंक मैनेजर ने साफ कह दिया कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, चूंकि जब तक 2 चाबियां लॉकर को नहीं लगती लॉकर नहीं खुलता। मौज़म हुसैन ने हुमायूंनगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। करे उसके बाद चाबियां बड़ी मास्टर की आप लेके गए, सुनो मास्टर की लेके गए मास्टर की, हाँ थे, मेरी वाइफ थी, गए, ठहरो 1 मिनट, चेक करे ना, चेक करे, खोलने की कोशिश करें, नहीं खुला, आप ऑथोराइज पर्सन नहीं थे, आपको चाबी मास्टर की दी गई, हाँ, देखो आप ऑथोराइज पर्सन नहीं थे, आपको मास्टर की दी गई ना बैंक की तरफ से, आप था मैं, तो आप मास्टर की लेके गए ना, आप खोले ना, ट्राई करे ना, खोले नहीं, ट्राई करे, खाली ट्राई करे। हाँ, मेरा नाम है मौज़म हुसैन। हमारा जो है SBI में लॉकर सेफ लॉकर अकाउंट मतलब 2003 से अकाउंट था। ब्रांच है SBI न्यू मल्लेपल्ली ब्रांच विजयनगर कॉलोनी, और हमारा जो है इसमें 80 तोले सोना था। हमारी शादी हुई 2003 में, और उसके बाद जो सारा जो वाइफ की तरफ से, हमारी तरफ से, जो रिश्तेदारों की तरफ से गिफ्ट्स आए थे, सारे जो है मिला के 80 तोला हम जो है इसमें रखे थे। और अब जो है 2005 से हम जो है US में रह रहे थे, अब 2019 में अब जब आए देखे अकाउंट एक्सेस करने गए लॉकर, तो पहले तो अकाउंट खुला नहीं, वो बोला कि जैम है, किशोर जो है वहाँ पे काम करता है, वो बोला कि अकाउंट लॉक नहीं खुल रहा है, वो उसके पास मास्टर की हम लगाए, एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरे दिन ब्रांच मैनेजर के पास गए, वो ब्रांच मैनेजर बुलाए और 10 तारीख को ट्यूसडे के दिन जो है टेक्नीशियन को बुला के अकाउंट लॉकर खोलने लगा। जब लॉकर खोले तो लॉकर खोलते वक्त तो टेक्नीशियन बोला कि इसका बोल्ट टूटा हुआ है, और वो खोल के बताया, तो उसके बाद हम देखे तो हमारा लॉकर बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं था। 80 तोले सोना जो है हमारा लास्ट हो गया। और मैडम से ब्रांच मैनेजर भी थे, सामने टेक्नीशियन था, मेरी वाइफ की सब विटनेस है। लेकिन सर, माय नेम इज़ प्रभाती दास, ब्रांच मैनेजर SBI न्यू मल्लेपल्ली ब्रांच। क्या इशू हुआ मैडम? अभी कुछ भी इशू नहीं था। लॉकर ओपन करने के लिए उन्होंने सैटरडे के लिए आए थे, तो USA में रहते हैं, US सिटीज़न है, सिटीजनशिप US के ले गए हैं। तो 2005 में लॉकर ओपन करने के लिए आए थे, उनका जैसा स्टेटमेंट है। तो अभी जब लॉकर ओपन करने के लिए आए तो उसमें उनको चाहिए लॉकर जो है आफ्टर 13 ईयर 2005 में आया था ना, अभी 2019 14 ईयर्स में आए, तो लॉकर ओपन नहीं हो पा रहा था सर। तो मैं मीटिंग में थी, आने के बाद हमारे जो वेंडर है बैंक के, उनके थ्रू आज उनको बुलाए, मॉर्निंग वो आए तो लॉकर ओपन किए। अभी वो बोल रहे हैं हम लोग का ऑर्नामेंट्स था इनसाइड और कुछ है नहीं, बट हमारा लॉकर रूम इनसाइड CCTV नहीं, आउटसाइड CCTV फुटेज है। जब भी कोई लॉकर ओपन करता है, हमारा ऑफिसर जाते हैं, उनका एक कीज़ हमारे पास मास्टर की रहता, उनका एक कीज़ रहता, तब जाके ओपन होते। विदाउट दोनों कीज़ से वो कभी लॉकर ओपन नहीं होते। हमारे पास इतने 400 लॉकर्स है, सारे वैसे ही ओपन हो रहे हैं। हमारा सर्विस मैनेजर जाते हैं, दोनों की से लॉकर ओपन होते हैं। उन्होंने कुछ बोल रहे हैं 60-70 तोला कुछ बोल रहे हैं, उनका गोल्ड बोल रहे हैं। ऐसा तो हम लोग तो हमारा तो फुटेज है नहीं। आपके पास अगर कोई बैंक में कोई आकर कोई लॉकर में कुछ रख रहा है, हाँ, तो हम लोग आपको उसको नॉलेज नहीं रहता क्या वो क्या हम लोग को कुछ भी नॉलेज नहीं रहता। तो बम भी लाके रखा तो आप हाँ, हम लोग को कुछ नॉलेज नहीं रहता है। फिर वो बम भी लाके रखा तो आप लोग रख देंगे लॉकर में? तो वो हमारा एज पर लॉकर गाइडलाइंस हम लोग ओपन करते हैं, उसके बाद वो क्या रखते हैं हम लोग का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम लोग बाहर आ जाते हैं। सर हम लोग का पास तो की है, हम लोग देखेंगे नहीं ना,
एज पर लॉकर एग्रीमेंट रूल्स वो अपना रखेंगे, हम लोग को कुछ देखना नहीं है। आपके एग्रीमेंट में ये है कि वो कुछ भी लाके रख सकते हैं? हाँ, उनका वो अपना जो भी है, जनरली लॉकर में क्या रखते हैं, उनका गोल्ड ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट पेपर्स, वो सब रखते हैं। तो सारे जेन्युइन पर्सन ही आते हैं, लॉकर लेते हैं, वही सब रखते हैं। तो ऐसे हम लोग इसके ऊपर में कैसे, अभी पुलिस कंप्लेंट उन्होंने दिया है, सारा हमारे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जारी है, फिर उसके बाद में। आइए देखते हैं फिर के बाद की खबरें। मस्जिद रहमत आलम वाक़े बंजारा हिल्स में पेश आए वाक़यात ने एक मरतबा फिर लैंड ग्राबर्स की नीयत और उन्हें ताउन करने वालों की पोल खोल दी है। तफसीलात के मुताबिक मस्जिद और उससे मुत्तसिल अराजी इंडो अरब लीग की है, जिसके बानी व चेयरमैन वक़ारुद्दीन एडिटर रहनुमाए दक्कन हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक मज़कूरा अराजी का कुछ हिस्सा बिल्डर्स को फ़रोख्त कर दिया गया था, जहां पर कॉम्प्लेक्स तामीर हो रहा है, और मज़कूरा बिल्डर्स की जानिब से कुछ और अराजी पर कब्ज़ा करने की कोशिश में मस्जिद के मीनार को भी नुकसान पहुँचाया गया था। फौरी तौर पर मुकामी अफराद जमा हुए थे और इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद मीनार को दोबारा तामीर कर दिया गया। सवाल ये उभर रहा है कि किस तरह मस्जिद और इस्लामिक सेंटर के लिए मख्तस अराजी को बिल्डर्स को फ़रोख्त किया गया और इस रैकेट में कौन मुलविस हैं, उनका पर्दा फाश होना चाहिए। रहमत आलम जो रोड नंबर 10 बंजारा हिल्स में वाक़ है, इसके मीनार को और इसकी दीवार को तोड़कर इसके कुछ हिस्से पर कब्ज़ा करने की लैंड ग्रैबरों की जानिब से जो कोशिश की गई थी, मस्जिद के मुसल्ली और कमेटी और यहाँ पे दीगर हजरात यहाँ पर मौजूद होकर एक प्रोटेस्ट करे, जिस पर यहाँ के वेस्ट जोन के डीसीपी श्रीनिवास राव साहब और एसीपी बंजारा हिल्स और इंस्पेक्टर पुलिस बंजारा हिल्स और वक्फ बोर्ड के अहदेदार फौरी मुकाम वारदात पर पहुँचे और फौरी जितने हिस्से को तोड़ा गया था उसको दोबारा तामीर कर दिया गया है, और मस्जिद के जिस हिस्से पर टिन लगाकर जो है मस्जिद से हटाने की कोशिश की गई थी, उस हिस्से को अब मस्जिद में शामिल कर दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसको एक लिटिगेटेड प्रॉपर्टी बताकर इसको दोबारा हासिल करने की कोशिशें की जा रही है, जो काबिल मज़म्मत है। मैं विजिल ब्लोअर शहबाज अहमद खान इसकी मज़म्मत करता हूं, और दोबारा इसी तरह की हरकत हुई तो इंशाअल्लाह हम रोडों पर आकर इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। कि कोई बिल्डर को इंडो अरब लीग का ये जो प्रॉपर्टी है, इंडो अरब लीग के तहत ये प्रॉपर्टी मस्जिद में आती है, और मस्जिद के हिस्सों को पहले ही तौर पर कुछ बिल्डर्स को बेच दिया गया है, और उसी ज़मन में वो बिल्डर्स इस पर दोबारा हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बिल्डर का नाम बताया जा रहा है, शाहिद बोल के कोई बिल्डर का। इंशाअल्लाह अगर वो इस तरह की हरकतें करेंगे तो हैदराबाद के गय्यूर मुसलमान इसको माफ़ नहीं करेंगे, और ज़बरदस्त एहतजाज कर मस्जिद की प्रॉपर्टी की हिफाजत की जाएगी। मस्जिद की कमेटी के लोग का क्या कहना है? मस्जिद की कमेटी और मस्जिद के मौज़न साहब के कमरे को भी इसमें कब्ज़ा करने की कोशिश की। सब लोग एहतजाज करें। वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर भी यहाँ पर आए, और वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर के ही कंप्लेंट पर बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज हुआ और उसके खिलाफ तहकीकात की जा रही है। स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर ने जाली करेंसी रैकेट में मुलविस 10 रुकनी टोली को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से भारी मिकदार में जाली करेंसी भी जब्त की गई। स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर ने जाली करेंसी रैकेट में मुलविस 10 रुकनी टोली का पर्दाफाश किया और उनके कब्जे से 30 लाख रुपये पर मुश्तमिल जाली करेंसी बरामद की। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि 500 रुपये और 200 रुपये पर मुश्तमिल जाली नोट्स तैयार किए जा रहे थे और इसे मार्केट में फैलाया भी जा रहा था। बावसूख इत्तला पर SOT एलबी नगर ने डॉक्टर्स कॉलोनी सरूनगर में प्लाट नंबर 13 पर धावा किया और इस रैकेट को बेनकाब करते हुए 10 अफराद को हिरासत में ले लिया। मज़कूरा मुकाम से 31,25,000 रुपये मालियती जाली करेंसी के अलावा मोबाइल फोन्स, प्रिंटर, स्कैनर और दीगर प्रिंटिंग मटेरियल भी जब्त किया गया। रच्चाकुंडा टीम के इंस्पेक्टर रवि कुमार, सब इंस्पेक्टर राजू, उनकी टीम ने एलबी नगर पुलिस के साथ मिलकर एडिशनल DCP SOT सुरेंद्र रेड्डी और DCP SP एलबी नगर के नेतृत्व में एक फेक नोट इंटरस्टेट गैंग को बस्ट किया। इनके पास से हमें 31,25,500 रुपीज फेक इंडियन करेंसी नोट जो 500 रुपए और 2,000 रुपए के वो बरामद हुए। 12 टोटल एक्यूज है, उसमें 10 लोगों को हमने हिरासत में लिया।
ये लोग जो है वो पुराने आदिलाबाद मंचिर्याल से डिस्ट्रिक्ट से नाव चंदूर का रहने वाला एपनपल्ली राजेश, रोशन महबूब शेख ये चित्तूर जिला का है, आंध्र प्रदेश का, उत्तापाटी सुकेश और दुर्गा प्रसाद ये पश्चिम गोदावरी एलूरू के रहने वाले, राजशेखर एंड सुरेश नायडू ये दोनों अभी अब्सकॉन्डिंग है, वो विजयनगरम के रहने वाले, मोहम्मद बाबा और मोहम्मद शकील ये अपने हैदराबाद के हैं और ये दोनों बुचर है और खासकर मार्केट में नोट सर्कुलेशन ये दोनों करते हैं। तो मोहम्मद बाबा जो है वो श्रीपुरम कॉलोनी शंकर नगर ओल्ड मलकपेट का है और मोहम्मद शकील हफीज बाबा नगर चंद्रन गुट्टा का। पाला दासू धरनी करके ये विजयवाड़ा का रहने वाला है, पुप्पुला श्रीनिवास ये ईस्ट गोदावरी का, इलावल्ली श्रीनिवास ये राजमंड्री का रहने वाला है ईस्ट गोदावरी, और मोहम्मद इस्माइल ये हैदराबाद मेर चौक का। ये 12 लोगों में से 10 लोग हमने हिरासत में लिए हैं और इनके पास से फेक नोट्स के अलावा स्कैनर, प्रिंटर, स्क्रीन प्रिंटिंग का मटेरियल, ग्रीन कलर पेपर रोल, कटर, मोबाइल फोन्स और 31,25,500 रुपीज फेक नोट्स हमने बरामद किए। टास्क फोर्स ईस्ट जोन टीम ने बावसूख इत्तला पर गैर कानूनी तौर पर गांजे की मुंतकिली को नाकाम बनाया और इस सिलसिले में 5 अफराद को हिरासत में लेते हुए 42 किलो गांजा भी जब्त किया गया। टास्क फोर्स ईस्ट जोन टीम ने गैर कानूनी तौर पर गांजे की मुंतकिली में मुलविस 5 अफराद को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 42 किलो गांजा बरामद किया गया। हिरासत में लिए गए अफराद में 42 साला के सत्यनारायणा, 30 साला जी हरिबाबू, 26 साला एम प्रसाद, 40 साला के शिशु और 34 साला के रामानंद शामिल हैं। जायद रकम कमाने की लालच में मज़कूरा अफराद ने विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट से गांजा बरामद करते हुए हैदराबाद में उसे भारी कीमत पर फरोख्त करना चाहा। एसओटी और टास्क फोर्स ईस्ट जोन टीम ने बावसूख इत्तला पर जय हिंद होटल सईदाबाद के करीब से उन्हें हिरासत में लिया। बाद टास्क फोर्स टीम ने हिरासत में लिए गए अफराद को जब्त शुदा अशिया के साथ मजीद कार्रवाई के लिए सईदाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। वेस्ट टास्क फोर्स टीम ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है जो कि रहज़नी की वारदातों में मुलविस पाए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक 1 फरवरी को मोहम्मद इम्तियाज नामी शख्स ख्वाजा मेंशन के करीब से गुजर रहे थे कि अचानक रहज़नों ने इम्तियाज का सेलफोन छीन कर राह फरार अख्तियार की थी। एसएसएम वेस्ट टास्क फोर्स टीम ने 19 साला मोहम्मद अशरफ, 18 साला फिरदौस और 21 साला यूसुफ को हिरासत में लिया और तीनों को मजीद कार्रवाई के लिए हुमायूं नगर पुलिस के हवाले किया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से फ्रेंडली पुलिसिंग के सिलसिले में तशहीर की जा रही है, लेकिन इसी महकमे के कुछ अफसरान हैं जो न सिर्फ ये कि अपने महकमे का नाम बदनाम कर रहे हैं बल्कि फ्रेंडली पुलिसिंग पर भी एक दाग लगा रहे हैं। आइए इस सिलसिले में हम तफसीलात एक ऐसे वाक़े से बताते हैं जो टोली चौकी बाग में पेश आया। एक तरफ जहां पुलिस फ्रेंडली पुलिसिंग के दावे करती है तो वहीं दूसरी जानिब खुद पुलिस फ्रेंडली पुलिसिंग का मजाक उड़ाती नजर आती है। तफसीलात के मुताबिक टोली चौकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर अमजद ने रिलायंस स्मार्ट टोली चौकी के अजीज बाग के पास एक ज़ईफ मेवा फरोश को न सिर्फ गाली गलोच की बल्कि उसे चालान भी कर दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद मुकामी अवाम और राहगीर ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या तेलंगाना पुलिस की यही फ्रेंडली पुलिसिंग है, जबकि तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने वजीर आला कोशां हैं। कमिश्नर पुलिस को चाहिए कि वह ऐसे ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि दूसरों को सबक हासिल हो सके। कितने बार बोले 50 बार प्रोहिबिटेड रहे पूरे कंप्लीट है नहीं
ये बंद कर। सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जोन्स में घर घर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है ताकि जराइम की रोकथाम की जा सके। इस सिलसिले के तहत साउथ जोन पुलिस की जानिब से हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके फतेह दरवाजा और अतराफ अकनाफ में घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई, जिसकी निगरानी साउथ जोन डीसीपी अंबर किशोर झा ने की। साउथ जोन पुलिस की जानिब से हुसैन अलम पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके फतेह दरवाजा और अतराफ अकनाफ में घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। डीसीपी साउथ जोन अंबर किशोर झा ने इस मुहिम की निगरानी की, जबकि 300 पुलिस अहलकारों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। मुहिम के दौरान बगैर दस्तावेजात की 130 टू व्हीलर्स, 5 ऑटोज और 1 मोटर कार को भी जब्त किया गया। साउथ जोन पुलिस की जानिब से 5 रोडस्टर्स की सरगर्मियों के बारे में भी मालूमात हासिल की गई और उन्हें जराइम से दूर रहने का इंतबाह दिया गया। डीसीपी साउथ जोन ने तादरीन से अपील की कि वो सीसीटीवी कैमरों की तनसीब को यकीनी बनाएं। इस मुहिम में एसीपी चालना डिवीजन अंजैया, इंस्पेक्टर हुसैन अलम, रमेश कोतवाल के अलावा दीगर ओहदेदारों ने भी हिस्सा लिया। 5 3 व्हीलर और 1 4 व्हीलर जब्त किया गया है। उनके पास कागजात सही नहीं पाए गए, तो टोटल 136 व्हीकल को सीज किया गया है। उसके कागजों की जांच पड़ताल चल रही है। इसी तरह से 8 राउडी सीटर्स का भी घर चेक किया गया, जिसमें 5 अवेलेबल पाए गए। इस पूरे प्रोग्राम के तहत हमारा कोशिश यही होता है कि जिस किसी भी इलाके में हम जाएं, वहाँ की आवाम से हम मिलें, उनकी समस्याओं को समझें, उनकी परेशानियों को समझें और हमारे माध्यम से या सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट के माध्यम से जिस तरह से भी उनकी मदद की जा सकती हो, हम उनकी मदद करें। साथ ही में हम इस मौके का उपयोग, फ़ायदा जनता को अपने काम के बारे में जिनसे उनका भी फ़ायदा होगा बताने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे हमारा मेन सहितम प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। वरसलीपुरम पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक रहजन को पीडी एक्ट का नफाज अमल में लाते हुए जेल भेज दिया गया। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर पुलिस राज चाकुंडा महेश भागवत ने अहकामात जारी किए। वादियों के इससे कबल भी आमिर के खिलाफ हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से पीडी एक्ट लगाया गया था, लेकिन रिहा होने के बाद आमिर फिर से अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए थे और तकरीबन 11 वारदातें वो हैदराबाद के अलावा साइबराबाद कमिश्नरेट में अंजाम दे चुका है। आखिर में हम खबरें एक बार फिर। मरकजी हुकूमत के वफद से चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत की मुलाकात, रैतु बंधु स्कीम के बारे में बताई तफसीलात। काबीना की अदम तश्कील, रियासत का इंतजामिया ठप, सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने वज़ीर आला तेलंगाना पर की तनकीद। जाली करेंसी तैयारी रैकेट में मुलविस 10 रुकनी टोली गिरफ्तार, 31,25,000 रुपये जाली करेंसी जब्त, एसओटी एलबी नगर ने की कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर गांजे की मुंतकली नाकाम, ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने सईदाबाद में 5 अफराद को किया गिरफ्तार। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।